इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संतनगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको 10 लक्षण महापर्व के चतुर्दिवस आयोजित उत्तम शौच धर्म की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश की धर्मपरायण नगरी कटनी के नई बस्ती संतनगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 22 सितंबर 2023 को गुरुवारों के पावन सानिध्य में उत्तम शौच धर्म श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा मनाया गया। दिनांक 22 सितंबर 2023 को 10 लक्षण पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म पर कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी को समवशरण से लाकर पांडुकशिला पर विराजमान करने के साथ हुआ। इसके बाद जिनेंद्र प्रभु के शीश पर कलशों के माध्यम से जलधारा डुलाकर अभिषेक किया गया। ओम प्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बम बम हम सम दम बम दम बम 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 हम सम सम दम दम बम बम जम जम क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम राम राम क्लीम क्लीम। क्रमानुसार भक्त श्री जी का अभिषेक कर असीम पुण्य का संचय कर रहे थे। इस श्रृंखला में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के बीच सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा प्रभु की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोयशब्दशाहुणं चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अरंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमद श्रीमद पांचतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बेद सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मण्य धरणन फणामंडल मंडितारे शारिका सराविक सराविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्व नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अवादम अस्माकम। एक बार पुनः उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को पांडुकशिला पर विराजमान श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भक्ति रस से युक्त वातावरण में भक्तों द्वारा झूमते नाचते हुए 3 लोकों के स्वामी की आरती उतारी गई। दर्शन देखत बाप बनाया बाजी भी आरती साध तिहारी कुमति बिना जग जुब अधिक रंग बरसे आज इस नगरिया में रंग बरसे। भक्ति आनंद के इस वातावरण में मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने पूजा अर्चना करते हुए 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। ओम निष्ठिष्यादि षोडशकाण्यभ्यो संसारता विराशनाय चंदनम निरुपामिति सोलहती तंतर पदिताय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो।
ओम ह्रीं श्री दशसिद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो अक्षयवत् प्राप्ते अक्षतान् निर्पामिति स्वाहा। परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। ह्रीं श्री दशसिद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो कर्माष्टक्तेनायतोपं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री दशसिद्ध्यादि षोडशकार्णेभ्यो अनर्घपत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। तारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। इस दौरान 24 तीर्थंकरों को अष्ट द्रव्य अर्पित करते हुए भक्त अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे थे। आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपामी। गुरु भजनों की स्वर लहरियों पर नाचते झूमते भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। शीतल मिष्ट सुभाष मिलाए दल सो पूजो सूरज निराए। महासुखी होय जय जय नाथ। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी चित्तालक्ष्मीभ्यो अक्षयवत् प्राप्ते अक्षतान् निर्पामिति स्वाहा। गुरु रस में भीगे भक्त संगीतमय वातावरण में भक्ति नृत्य कर अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे। बच्चों से लेकर वृद्धजन तक सभी बस गुरु एवं प्रभु भक्ति में मुग्ध थे। 10 लक्षण पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म का पालन कर भक्त अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। मुनि चित्त सम शीतल सुरभि तव आलाप निवास। 10 लक्षण पूजो सदा एक तेरा नाम। मेरे जीवन का सहारा है विद्यासागर नाम। हर घर में एक नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा समता सागर की जय बोलेगा। इसी बीच कार्यक्रम स्थल पर निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज पधारे। इस दौरान मानो समस्त पंडाल गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान हो गया। इसी श्रृंखला में पंडाल में मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जिनके आगमन से मानो समस्त वातावरण में गुरु भक्ति का रस दोगुना हो गया। इस दौरान मंत्रों की ध्वनि के साथ श्रावक श्रेष्ठ अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पान करके खिलती मुरझाए हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य भेंटने आया हूँ। ये तपोमूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है, महासंत। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री निष्कंप सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम सबका बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। इसी क्रम में गुरुवरों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा मन ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा मन ये कहता है। मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारे को है गुरुवर तुम राह दिखा जाओ। हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा मन ये कहता है। तत्पश्चात उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने गुरु चरणों में शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य में वृद्धि की। हारा हो गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन
मेरा मन ये कहता है मेरे माझी बन जाओ, मेरी राह जगा जाओ, हारे को है गुरुवर तुम राह दिखा जाओ। इसी बीच पुण्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके बाद उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म की विभिन्न परिभाषाओं को हमारे जीवन के उत्थान के लिए मुझे अंकित किया है कि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। रणय तयम च धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, यह रत्नत्रय हमारा धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। जी और जीने दो। खमादि भावो या 10 भो धम्मो, उत्तम क्षमा मार्दवार्जो, शौच सत संयम तपस्या किंचन्य और ब्रह्मचर्य, यह हमारे 10 धर्म हैं। हम सभी लोग इन 10 धर्मों की प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो हमने साल भर स्टडी किया था उसका 10 दिन में हम प्रैक्टिकल करने के लिए जैन भगवान की प्रयोगशाला में आए हैं। यह सारा पंडाल ऐसा लग रहा है जैसे सारा स्वर्ग उतर के आज धरती पर आ गया है। और जो यहाँ पर इंद्राणियां दिखाई दे रही हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, यह स्वर्ग की सारी देवियां यहाँ पर आ गई हैं पूजन करने के वास्ते। और सारा यह पुरुष वर्ग, काका दादा बाबा भाई ऐसे लग रहे हैं कि सारे सौधर्मिंद अपने 16 ईश्वरों के देवताओं को लेकर के आपके कटनी नगर में चातुर्मास के निमित्त यहाँ पर आए हों। और मुनिराज ऐसे लग रहे हैं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का समोषण लगा है हमारे ऊपर। देख रहे हैं कि दैन भगवान समोषण में विराजमान है, चतुर्मुखी, और भगवान की छत्र छाया हम सब के ऊपर बरस रही है। इसी श्रृंखला में मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज के मुखारविंद से अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। एक दिन आप लोग इस धर्म को समझ करके अपने उन अवगुणों को हटाते जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, आपने उस मान पर भी विजय प्राप्त कर ली है, आपने उस छल कपट मायाचारी को भी जीत लिया है। लेकिन याद रखना, अभी इन सब की वापसी पुनः हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अभी एक और कसाय बाकी है। देखो, आचार्यों ने क्रोध को बुरा कहा है, मान को भी अच्छा नहीं कहा, मायाचारी को तो बहुत ही गंदा कहा। लेकिन इन सब कसायों के बावजूद इस लोभ को तो आचार्य महाराज ने क्या कह दिया है? पाप का बाप कह दिया है। किसका बाप कह दिया है? लोभ पाप को बाप बखानो। अने इस कसाय को आचार्य महाराज इतना गंदा कहते हैं कि सभी कसायों का जनक है ये कुल मिलाकर के। क्या है? हाँ, लोभ के कारण ही क्रोध आता है, लोभ के कारण ही मान आता है, और लोभ के कारण ही मायाचारी करता है। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से विशेष निर्देश उपस्थित शिवरार्थियों को प्रदान किए गए। 10 लक्षण महापर्व की आराधना चल रही है और आज धर्म की आराधना का चौथा दिन है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच धर्म आज है। क्रोध के अभाव में क्षमा,
मान के अभाव में मृदुता, माया के अभाव में आर्जव और लोभ के अभाव में सुचिता, पवित्रता का धर्म प्राप्त होता है। ये चारों धर्म आप सभी को प्राप्त हों या हो गए होंगे, और पक्के में कोशिश करने वाले की कभी। इसी क्रम में गुरुवरों की आज्ञा से अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज द्वारा तत्वार्थ सूत्र की कक्षा श्रावक श्रेष्ठियों को प्रदान की गई। भैया वृत्ति स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, दान देना, इन साधावश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, इच्छार आर्त ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये चार रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस दौरान गुरुवर द्वारा गुरु भक्ति श्रावक श्रेष्ठियों को कराई गई, जिसके बाद भक्तों द्वारा दीपकों के साथ संगीत में आरती की गई। आरे उतारो आरतिया, पवित्र सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो में आज उतारो आरतिया। दीपकों को हाथ में लिए भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरुवरों की आरती उतार रहे थे। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी श्रृंखला में समता समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रावकों की जिज्ञासाओं का समाधान बेहद ही सरलता से किया गया। शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। तो प्रभु हम लोग अज्ञानी हैं, संसारी हैं, हम लोग के समझ में नहीं आता, मेरे समझ में तो नहीं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया है। ये जो प्रतिक्रमण पाठ में सात गारव, रिद्धि गारव, रस गारव आता है, रस, रिद्धि और सात गारव, इसका अर्थ क्या है? देखिए, कई लोग इसमें भ्रमित रहते हैं, अर्थ नहीं लगा पाते। सात गारव को वो संख्या से सात लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही मिलता जुलता प्रश्न अजित कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष महोदय बमोरी जिला रायसेन का भी है, और दोनों का मिलता जुलता प्रश्न है, इन्होंने प्रथम पूछ लिया है। गारव का अर्थ होता है गर्व का अनुभव करना। गर्व एक अपने अस्तित्व को लेकर के होता है, वो धर्म माना जाता है, लेकिन एक अपनी भौतिक उपलब्धियों को लेकर के जो होता है, जो दूसरे को नहीं है, वो अहंकार में चला जाता है। ऐसे गर्व यानी अहंकार के भावों को किसके स्वरूप में? रस, रिद्धि और सात। रस रसायन की विद्या अगर किसी को प्राप्त हो गई और उस विद्या से वो बहुत कुछ चमत्कार, अर्थोपार्जन आदि आदि दूसरों को दिखाने लगे और गर्व महसूस करे, तो ये रस रसायन संबंधी रस गारव है। रिद्धि गारव, तपस्चरण के प्रभाव से अगर कोई रिद्धियां आ गई जो सामान्य जनों को प्राप्त नहीं होती, उस रिद्धियों की प्राप्ति को लेकर के अहम का भाव करे, रिद्धि गारो। सात गारो, सात यानी साता, सुख साता, पुण्य का उदय है,
सुख साता चल रही है, तो इस पुण्य के उदय में वो अहंकार गर्व करने लगे। तो ये सुख साता संबंधी 7 गारव है। ऐसे गारव भावों को छोड़ना और धर्म के अपने आत्म स्वरूप को समझना, ये उन शब्दों का भाव है। संस्कार शिविर की प्रेरणा कैसी मिली और उसकी शुरुआत का विचार कैसे आया? हम सभी लोग एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। गुरुवर आचार्य श्री भी मार्गदर्शन में यही बतलाते हैं कि समय समय पर समाज में सामाजिक चेतना को जगाए रखने के लिए कुछ न कुछ आयोजन या अनुष्ठान होते रहना चाहिए। अनुष्ठान के साथ आयोजन होने में अनुष्ठान की प्रभावना बढ़ती है, लेकिन आयोजन का प्रयोजन भी पकड़ करके चलें। केवल कार्यक्रम ही आयोजन नहीं होता है। आयोजन की आत्मा को अगर तुमने समझ लिया तो आपका आयोजन अनुष्ठान बन जाता है। आयोजन की आत्मा को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो शिविर को लगाने की प्रेरणा इस रूप में कि परवराज परिवेशन में सभी जन पूजा पाठ करते ही हैं, और अगर विशेष रूप से संयोजना करके कक्षाओं की आदि आदि, तो एक दिन भर का अपना एक टाइम टेबल सेट हो जाता है, और फिर जो एक एक बार सम्मिलित हो गए उनको और अच्छा लगता गया। 2004 से ये संस्कार शिविर 10 लक्षण पर्व में प्रारंभ किया गया। 2004 पहला शिवनी मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया, और उसके बाद ये 2023 का है, मतलब 20 वर्ष लगभग होने को है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग मर जाएंगे तो फिर दर्द तो शरीर को होता है, तो आत्मा को थोड़ी ना होता है। तो जब हम लोग मर जाएंगे तो स्वर्ग नरक जाएंगे, तो दर्द तो फिर आत्मा तो यहीं रह जाएगी, तो आत्मा ऊपर जाएगी, शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो हमको दर्द कैसे होगा गुरुदेव? अच्छा होता है तो स्वर्ग में जाते हैं, पाप का उदय होता है तो नरक में जाते हैं। अब जब यहाँ शरीर छूट गया तो वहाँ जाकर के फिर शरीर तो है नहीं, तो फिर कैसे हमारे को सुख दुख मिलेंगे? ऐसा ना, वहाँ पर जाने पर वहाँ का शरीर मिल जाता है। यहाँ का शरीर छूटा, ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 समय 2 समय 3 समय, इसके बाद चौथे समय में वहां जाकर के जीव अपनी शक्ति से पौद्गलिक वर्गनाओं को ग्रहण करके और शरीर को बनाने लगता है। नरक में जाते हैं, एकदम बड़ा शरीर उसको तुरंत मिलता है, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं, उपवास सैया पर जन्म, शरीर खड़ा हो गया। देवों के यहाँ भी जन्म होता, उपवास सैया पर 16 वर्ष जैसा युवा देव खड़ा हो जाता है, और वहां के वातावरण का अनुभव उसे उस शरीर और उनकी इंद्रियों के माध्यम से मिलने लगता है। जीव जहां भी जाता है, यहाँ के शरीर को छोड़ करके उसे वहां नया शरीर मिलता है, उस नए शरीर के साथ उसको सुख दुख प्रारंभ हो जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि सरल स्वभाव आज की युवा पीढ़ी कैसे धारण करे, क्योंकि जो व्यक्ति आज के समय सरल स्वभाव का होता है उसको सीधा बोला जाता है, कुछ चालाकी वगैरह नहीं करे तो उसको सीधा बोल देते हैं। ऐसे में कैसे हम सरल स्वभाव रहकर अपना काम निकलवा ले, किस तरीके से? सरल व्यक्ति है, दूसरे को धोखा नहीं देता है, लेकिन इतनी चतुराई तो अपने पास होना चाहिए कि हम दूसरे से धोखा ना खा जाएं। हाँ, अगर इतना आप में मतलब वो नहीं है तो फिर आपको हानि होगी। दूसरे को धोखा नहीं देना, दूसरे के साथ छल नहीं करना, ये बात सही है, ये सरलता का अपना एक धर्म है। लेकिन अगर कोई धोखा देने का प्लान बना रहा है तो इतनी सावधानी तो तुम्हारे अंदर हो कि आपको वो धोखा ना दे पाए। भाई, किसी का जेब नहीं काटना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जेब न कट जाए बाजार में, इतनी तो तुम्हें चतुराई और होशियारी रखना ही पड़ेगी। और ये जो चतुराई या होशियारी या सावधानी है, यह भी एक अपना धर्म माना गया है।
ये होना भी चाहिए। देखो इसको क्या कहें, सीधे होने में और कम बुद्धि होने में बहुत फर्क है। कम बुद्धि वाला तो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन समझने की क्षमता है, फिर भी सरलता का भाव है, तो ये धर्म है। लेकिन होशियारी और चतुराई तो अपन को रखना पड़ती है कि दूसरा अपन को धोखा ना दे पाए। ये मायावियों का बाजार है, ठग नगरी मानी जाती है। तो जेब कतरों से सावधान रहना, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा सब जगह लिखा रहता है। इसी क्रम में भक्तों द्वारा भक्ति रस में झूमते नाचते सायकालीन आरती की गई। इस दौरान मानो समस्त वातावरण में भक्ति रस की वर्षा हो रही हो। बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, निहारो स्वामी मोरे अंगनारे। इस दौरान एक अद्भुत सांस्कृतिक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसके साथ ही दिनांक 22 सितंबर 2023 को 10 लक्षण पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शोच दिवस का सानंद रूप से समापन हुआ। अंगूरी, हाँ, एक बात पूछूं? एक क्यों, दो पूछूं? आज हमें समय तो कम देती हो, लेकिन दर्पण के सामने समय बहुत ज्यादा देती हो। आज कुछ विशेष समय दिया है। क्या कारण है? वो तो आपको ही बताना पड़ेगा कि कारण क्या है। बताइए क्या कारण है? हाँ, समझ गया। क्या समझे? आज इसका जन्मदिन है। लो, मेरा जन्मदिन हो और आपको पता ना हो, ऐसा कभी हुआ है? मेरा तो है ही नहीं। हाँ, अब पता चल गया। क्या पता चल गया? मायके से कोई आ रहे होंगे। ऐसो नहीं है गो, ऐसा नहीं है। तो मेरे मायके से कोई आने से पहले आपको पता चल जाता है। अच्छा बाबा, आप ही बताओ क्या बात है। ऐसे नहीं, पहले आप बोलो कि आप हार गए। अच्छा, तो तुम औरतों को पुरुषों का हारना बहुत अच्छा लगता है ना? अब आप कुछ भी समझो। अच्छा अच्छा, हार गया हार गया। ऐसे नहीं हारो, जरा प्यार से हारो। अच्छा, हार गया। ये हारना कोई हारना नहीं है स्वामी, ये तो आप अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। जरा और प्यार, मिठास। अच्छा बाबा, हार गया। हाँ देखो, बहुत अच्छे। इतने से मेरा अभी लेकिन मन नहीं भरा है। मैं मन भरना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए मेरी कर्ण इंद्रियां तरस जाती है। अच्छा बाबा, अंगूरी, हाँ, हार गया। ऐसो ठीक है। अब तो ठीक है ना? हाँ, अभी मुझे ठीक लगा। अच्छा, चले हे नीले गगन के तले, ये अलमारी साफ करे, अलमारी हो गई बड़ी ये गंदी,
इसको ये साफ क्या कर रहा है? अलमारी साफ कर रहा था मैं। तुझे मैं अलमारी नजर आ रहा हूं? मेरे तो आंखें, ये नाक, कान ये नजर नहीं आए तुझे? ये ऐसा हो गया, अंधेरे में दिखाना। अरे बोल रहा हूँ, अंधेरे में दिखाने डांट रहे हो। जाने दो, वो तो बेचारा नादान है। लेकिन आज प्रातः प्रातः आप मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। अरे भाई, दर्पण के सामने इतना समय क्यों दिया? ओह हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। बताओ। आज पता है क्या हुआ था? हाँ, आप भूल सकते हो, लेकिन मैं इस दिन को नहीं भूल सकती। आज के दिन आपका और मेरा पानी ग्रहण संस्कार हुआ था। आज के दिन तुम्हारे को पानी पीने दिया था। जाने तो वो बेचारा नादान है। आज के दिन पानी ग्रहण संस्कार हुआ था। हाँ, मैं ब्याह कर तुम्हें अपने महलों में लाया था। जी हाँ, वो दिन मुझे याद आया। हाँ स्वामी, आज बहुत ही आनंद के क्षण और आनंद का दिन है। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसे दिन आप मुझे क्या कहना चाहते थे प्रातः प्रातः? कुछ मेरे पास रत्न जमा हुए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए रत्न दीप जाना चाहता हूँ। रत्न दीप? हाँ, इतनी दूर? हाँ हाँ, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे व्यापार के लिए तो जाना ही पड़ता है। स्वामी, हमारे पास कोई धन की कमी है अरे जो आपको रत्नदीप जाने की आवश्यकता पड़ अरे रही है? कमी नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कमाना बंद कर दे। स्वामी, हमारे पास इतना सारा धन है और हाँ, हमारी कोई संतान भी तो नहीं है। अरे मैं हूं ना। अरे रामो, हाँ तू तो है। हाँ ठीक है, चल 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 चल। मैं हूं ना। संतान नहीं तो कोई बात नहीं। अरे संतान नहीं है तो दुनिया में संत तो है। हम संतों की सेवा कर सकते हैं। जिनकी संतान है वो समझ लेना पिछले जन्म का कोई कर्जा है संतान के ऊपर। वो संतान कर्जा निपटाने आई है। और जिसको संतान है ही नहीं, किसी का लेना देना ही उसके ऊपर पिछले जन्म का नहीं, इसलिए संतान नहीं तो नहीं, हम जीवन भर संतों की सेवा करेंगे। अच्छा, फिर भी रत्नदीप के लिए जाऊंगा। अरे धन कमाना चाहिए, लेकिन धन का अहंकार नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आप अगर जाना चाहते हो तो जाइए, लेकिन कुछ मेरी भी इच्छा है। क्या इच्छा है? बोलो बोलो स्वामी, बोलो। अगर आप रत्नदीप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मेरे लिए एक सफेद साड़ी ला कर दीजिए। सफेद साड़ी? हाँ, सफेद साड़ी। पगला गई हो क्या? क्यों? अरे सफेद साड़ी? आप रत्नदीप जाओगे, मैं अकेली घर पर क्या करूंगी? तो क्या करना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सफेद वस्त्र शांति के प्रतीक होते हैं। अच्छा। हाँ, और मैं धवल वस्त्र धारण करके भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करूंगी। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करोगी? हाँ। अरे सफेद साड़ी कहा तो मैं तो घबरा गया। तो दर्शकों, देखा आपने,
किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शोच धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे 10 लक्षण महापर्व के पंचम दिवस उत्तम सत्य धर्म की विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।